इससे पहले हम लोग देखे थे अध्याय 3 का बेसिक। वह बेसिक जो था प्रश्नावली 3.1 का था। आज हम देखने वाले हैं ज्यामितीय आकृति के समझ का अध्याय 3 ही, और प्रश्नावली जो है 3.2 का बेसिक देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं चतुर्भुज कि चतुर्भुज क्या होता है। तो देखिए चतुर्भुज जो होता है वह होता है कि चार सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चार सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। जैसे में आपको यहाँ आकृति दिखाई दे रहा होगा, यह आकृति जो है चार रेखाओं से घिर कर बना हुआ एक बंद आकृति है, तो इसे हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। इसमें चार भुजाएं होती है, चार शीर्ष होते हैं और चार कोण होते हैं। या जो बिंदु ए है इसे हम शीर्ष कहते हैं, ए बी और सी, इसको हम शीर्ष कहते हैं। और यह जो होता है यह आपके पास कोण होता है, यह आपके पास कोण होता है। और 1 2 3 और 4 यह जो होते हैं वह भुजा होते हैं। अब हम देखेंगे चतुर्भुज के प्रकार। तो चलिए देखिएगा चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के प्रकार जो है निम्न प्रकार के हैं। जैसे में एक में जो है वह वर्ग है, एक में जो है वह आपके पास वर्ग है। तो देखिए वर्ग कहता है ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। ऐसा चतुर्भुज जिनकी चारों भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक अंतःकोण समकोण हो। अंतःकोण यानी अंदर का जो कोण हो वह 90 डिग्री का हो। प्रत्येक अंतःकोण कितना डिग्री का हो? 90 का हो। उसे हम वर्ग कहते हैं। वर्ग कह रहे हैं कि इनकी चारों भुजाएं आपस में जो होती है वह बराबर होती है, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो चलिए इसके गुण हम देखते हैं। इसका गुण जो है वह है कि चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, चारों कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी सभी कोण 90 के होते हैं, यानी चारों बराबर होंगे। इनके विकर्ण जो होते हैं समान लंबाई के होते हैं। इनके विकर्ण जैसे एस और क्यू जो है और पी और आर जो है यह आपस में जो होगा बराबर होगा। दूसरा बात, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी बराबर भागों में यह एक दूसरे को बांटते हैं। यानी कहने का मतलब कि अब अगर हम यहाँ पे ओ ले लें तो एसओ जितना होगा उतना क्यू और ओ होगा, यानी दो बराबर भागों में विकर्ण को भी क्या करते हैं? काटते हैं। अब देखिएगा, अब 2 नंबर में इसका प्रकार जो है वह है आयत। आयत जो कहता है कि ऐसा चतुर्भुज जिनकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक अंतःकोण समकोण हो, आयत कहलाता है। यानी कहने का मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं, सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने की भुजाएं, यानी जैसे ए बी जो है वह बराबर होगा डी सी के और बी सी जो है वह बराबर होगा ए सी के, और इनका प्रत्येक जो कोण होगा वह 90 का होगा। इनका प्रत्येक कोण जो होगा 90 का होगा, उसे हम आयत कहते हैं। देखिए कह रहे ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर वी सी, यानी बराबर होंगे आमने सामने की भुजाएं, यानी सम्मुख कोण भुजाएं हैं। एंगल ए बी सी और डी सभी आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि इनका प्रत्येक कोण जो होता है वह 90 डिग्री का होता है। इसके बाद कहता है कि ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी डी, ए और सी और बी डी। ए सी और बी डी का कहने का मतलब कि इनके विकर्ण जो होते हैं वह आपस में बराबर होते हैं। कह रहे विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। अभी बताया गया समद्विभाजित का मतलब कि यह एक दूसरे को बराबर भागों में काट देते हैं। चलिए इसके बाद हम देखेंगे 3 नंबर जो है समलम चतुर्भुज है। चलिए समलम चतुर्भुज देखिएगा कि कहता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी कोई दो सम्मुख भुजाएं समांतर हो। कोई दो सम्मुख, सम्मुख का मतलब आमने सामने की कोई दो भुजाएं जो हो उनका एक युग्म जो हो समांतर हो। समांतर का मतलब होता है जैसे कि आप देखिए कि यहाँ पे हम 2 लाइन खींचे, तो अगर इनको हम आगे की तरफ बढ़ाएं तो यह एक दूसरे को अगर नहीं काटे तो और इनके बीच की दूरी जो हो बराबर हो, इनके बीच की दूरी जो हो बराबर हो, तो ऐसी रेखाओं को हम समांतर रेखा कहते हैं। ऐसी रेखाओं को हम समांतर रेखा कहते हैं। जैसे मैं आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा ए बी सी और डी जो है एक समांतर एक समलम चतुर्भुज है। इसमें ए बी जो है समांतर है डी सी के, और इस फिगर में ए बी समांतर डी सी, दोनों में एक ही है, लेकिन दोनों की आकृति थोड़ा सा देखिएगा तो दोनों आकृति में थोड़ा सा अंतर है। अब देखिएगा इसके बाद हम देखेंगे समांतर चतुर्भुज। देखिए समांतर चतुर्भुज आपसे कहता है कि ऐसा चतुर्भुज जिनकी आमने सामने की भुजाएं
अर्थात सम्मुख भुजाएं के दोनों जोड़े समांतर होते हैं। इससे पहले आपको बताया गया समांतर। समांतर का मतलब कि आगे की तरफ बनाए दोनों भुजा को एक दूसरे को ना काटे और उनके बीच की दूरी बराबर हो। तो कह रहे हैं ऐसा चतुर्भुज जिनकी आमने सामने की भुजाएं अर्थात सम्मुख भुजाएं दोनों जोड़े समांतर हो और समांतर होने के बाद बराबर भी हो तो उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। चलिए इसके हम कुछ गुण देख रहे हैं। चलिए देखिएगा, इसके गुण में होता है कि ए बी समांतर सीधी और ए डी समांतर बी सी, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर बी सी। ए बी बराबर डी सी आमने सामने यानी सम्मुख भुजाएं और इसके बराबर ई होगा क्योंकि सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होते हैं। उसके बाद कह रहे हैं सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण यानी सामने के कोण, यानी यह डी जो होगा यह बराबर होगा बी के और यह ए जो होगा यह बराबर होगा सी के, क्योंकि यह जो है समूह कोण है, समूह कोण आपस में बराबर होते हैं। आसनन कोणों का योग जो होता है वह समपूरक होता है। आसनन कोणों का योग जो होता है समपूरक होता है। समपूरक कहने का मतलब कि जब दो एंगल को जोड़ें तो उनका मान जो होना चाहिए 180। आसनन कोण, ए का आसनन जो होगा बी होगा और डी होगा, बी का आसनन जो होगा सी होगा और ए होगा। यानी जब हम एंगल ए और बी को जोड़ेंगे तो 180 होगा, बी सी को जोड़ेंगे तो 180 होगा, सी और डी को जोड़ेंगे तो 180 होगा और डी और ए को जोड़ेंगे 180 होगा, यानी समपूरक होगा। इसके बाद हम देखेंगे 5 नंबर, इन्हीं का प्रकार समचतुर्भुज, यानी चतुर्भुज का प्रकार ही समचतुर्भुज। देखिएगा, समचतुर्भुज आपसे कह रहा है कि ऐसा चतुर्भुज जिनकी सभी भुजाएं की लंबाई बराबर होती हैं। वर्ग भी हम देखें, देखिए यहाँ पे ए बी सी डी और वर्ग है। ए बी सी डी जो है एक समचतुर्भुज है। वर्ग और समचतुर्भुज समानताएं यह हैं कि इनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, लेकिन समूह कोण बराबर होते हैं। समूह यानी सामने के कोण इनके बराबर होते हैं। इनके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है, यानी जब इनके विकर्ण जो होते हैं आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे इनके जो विकर्ण होते हैं जब इनको मिलाते हैं तो यह एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करता है। किस पे? समकोण पे। सभी चतुर्भुज जो होते हैं वर्ग नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो कोण होते हैं वह 90 के हो भी सकते हैं, इनके जो कोण होते हैं वह 90 के हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन सारे वर्ग यानी वर्ग जो होंगे सारे वर्ग वह समचतुर्भुज कहलाते हैं। चलिए अब देखिएगा जो कि लास्ट नंबर चतुर्भुज का प्रकार है पतंगाकार चतुर्भुज, यानी काइट। कह रहे कि आसनन भुजाओं के दो युग्म बराबर होते हैं। आसनन भुजाएं का मतलब होता है कि इसके आसनन यह और इसकी आसनन यह, यानी आसनन भुजाएं के दो युग्मों जो होता है आपस में क्या होता है? बराबर होता है। जैसे मैं आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा कि ए बी जो होगा बराबर होगा ए डी के और बी सी जो बराबर होगा वह होगा सी डी के। क्या होगा? बराबर होगा। कहता है कि एक विकर्ण चतुर्भुज को दो बराबर सर्वांगसम त्रिभुज में विभाजित करता है, यानी ये विकर्ण है। देखिए ए और सी विकर्ण है तो यानी इसका एरिया जितना होगा इसका एरिया उतना एरिया इसका होगा। आपको एक डीबी भी दिखाई दे रहा है, यह भी कॉर्न है, तो इसका एरिया जितना होगा उतना एरिया इसका होगा, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। उसके बाद इसके गुण जो होते हैं वह कहता है पतंग के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। पतंग यानी जो एसी और विधि जो है प्रतिच्छेद किए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो बनेगा 90 का कोण बनेगा, 90 का कोण बनेगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।